जी नेक्स्ट हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो अब है ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। जो एडिटिव हम ऑर्गेनिक इसमें डालेंगे वो 43.9% हमने पानी लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये जो 110 मिलीलीटर पानी बना, ये पानी लिया हमने, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, आरओ वाटर यूज़ करना है, लो टीडीएस का पानी। अगर आपको पानी डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं, डीमिनरलाइज्ड वाटर अवेलेबल नहीं, तो जो एसी का कंडेंसेट हमें मिलता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो बॉयलर के कंडेंसेट को इसमें यूज़ कर सकते हैं। 110 ml पानी हमने लिया और नेक्स्ट अब इसके अंदर हमने सारी ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी है, इनऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं डलेगी। अब ऑर्गेनिक कोरियन इनहिबिटर में इसमें भी अल्टीमेटली हमने कोरियन इनहिबिशन को भी देखना है और कोरियन एंटी रस्ट पार्ट भी इसके अंदर होना है और एंटी फोम पार्ट भी होना है एंड सिमिलरली एंटी फ्रीज़ जो है वो पार्ट भी होना है। पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड पीसीए पॉलीमर जो है ये इसके अंदर हम डालेंगे और ये होगा जस्ट 2% ऑफ पीसीए। जिन अहबाब को ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हो वो मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी वो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड ये मिल जाएगा। 2% जो कि 5 ग्राम बनता है अप्रॉक्सीमेट, हम 5 ग्राम इसके अंदर ये ऐड कर लेते हैं। ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत अच्छी इसकी कोरियन इनहिबिशन, और चूँकि ये ऑर्गेनिक है और हम ऑर्गेनिक पार्ट ही इस वक्त अपने कूलेंट का डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट ये, और जैसे हमने पिछले कूलेंट में डिस्कस किया था कि ग्रे मेटल की प्रोटेक्शन, तो अब ग्रे मेटल की प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने वहाँ इनऑर्गेनिक चीज़ें डाली थी, यहाँ हमने पीसीए डाल दिया। अब इसमें एडिशनली हमारे पास येलो मेटल की प्रोटेक्शन भी है। टोलीट्राइजोल, इसको टीटीएनए भी कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ टोलीट्राइजोल, बेंजोट्राइजोल, बीटीए। जिन लोगों को बीटीए अवेलेबल हो वो बीटीए डाल सकते हैं, जिन लोगों को टीटीए अवेलेबल हो टोलीट्राइजोल, टीटीएनए भी इसको कहते हैं, सोडियम साल्ट है उसका। ये भी जिन अहबाब को चाहिए हो वो उनको अवेलेबल इंशाल्लाह हमसे हो सकता है, वो हमसे रब्ता कर लें, हम उनको ये प्रोवाइड कर देंगे टीटीएनए। और ये बहुत अच्छा येलो मेटल पैसिवेटर है। अब येलो मेटल्स पहले क्या हैं, हमारे रेडिएटर के अंदर कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज़, येलो कलर की जितनी भी ये मेटल्स होती हैं ये मौजूद हैं। इनकी कोरियन इनहिबिशन के लिए जैसे हमने अभी इनऑर्गेनिक एडिटिव डिस्कस किया था, वो ग्रे मेटल को तो प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन येलो मेटल को वो प्रोटेक्ट नहीं करते। तो एडिशनली येलो मेटल की प्रोटेक्शन अक्सर कूलेंट्स में, रेडिएटर्स में ये देखा गया कि जब रेडिएटर को क्लीनिंग के लिए हम रेडिएटर वाले के पास लेके जाते हैं तो वो जब उसको खोलता है तो हमें उसमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है। वो ग्रीन कलर कूलेंट का ग्रीन कलर नहीं होता वो। अगर हमारे रेडिएटर के अंदर हमें ग्रीन कलर मिल रहा है तो वो बेसिकली कॉपर की लीचिंग है। लीचिंग ऑफ कॉपर एक स्पेसिफिक एक इसकी टेक्निकल टर्म है और वो लाजिम बात है। वो कॉपर सल्फेट, कॉपर अपना ऑक्सीडाइज होकर कॉपर सल्फेट की फॉर्म में आ जाता है और कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अहम है कि उसके अंदर येलो मेटल पैसिवेटर डाला जाए और ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। 0.3% टीटीएनए इसके अंदर यूज़ होगा, जो 2.5 ग्राम है। वो जस्ट वो हमने डाला और ये थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा इससे। और साथ ही वो कम्प्लीटली कलर इसका जो मिल्की कलर था वो भी इसके अंदर डिज़ॉल्व हो गए, डिसअपीयर हो गया। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जो है वो डालेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आईपीए इसके अंदर जस्ट 1.7%, जो 4.25 ग्राम हमारी इस फॉर्मूलेशन में बनता है। 1.7% ये हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसके अंदर डाल दिया कि अच्छा, इसमें हमें ये भी फ़ायदा होगा कि अगर जिन अहबाब को बीटीए या टीटीएनए लिक्विड में ना मिले, पाउडर में अगर कहीं से उनको मिल जाता है तो उसको इथाइल अल्कोहल या आईपीए में उसको भी हल कर सकते हैं। तो हम ये एडिशनल ये एजोल को स्टेबलाइज रखने के लिए एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इसके अंदर हमने दे दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सिंपल।
और नेक्स्ट वही इसकी एंटी फोम इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 0.1%। 0.1% जो हमारा बिल्कुल 1 ग्राम से भी कम बन रहा है। एंटीफोम जैसे पहले हमने बताया, एंटीफोम जिन दोस्तों को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंटीफोम इंशाल्लाह उनको हम प्रोवाइड करेंगे। जी, इसकी पीएच चेक कर लेते हैं। इस वक्त इसकी पीएच है तकरीबन इसकी पीएच इस वक्त आ रही है 6। ये 6 पीएच आ रही है। तो इसमें TEA ट्राई इथेनॉल अमाइन और वो जस्ट 2%, जो हमारी इस फॉर्मुलेशन में 5 ग्राम बन रहा है। जी, इसकी कुरेन इनहिबिशन जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और पीएच को भी स्टेबलाइज कर लेगा इसके अंदर ये। जी, इसकी पीएच को दोबारा देख लेते हैं। 8 to 10 पीएच इसकी हमें रखनी है। तो ये तकरीबन 8 और 9 के बीच में पीएच आ रही है। दैट्स ओके, हमें इतना ही काफ़ी है ये। और नेक्स्ट अब इसके अंदर हमने जो एंटी फ्रीज पार्ट है इसका, ग्लाइकोल MEG मोनो इथाइलिन ग्लाइकोल, वो 125 ग्राम और जो कि 50% बन रहा है इसका, वो ऐड कर लिया। अच्छा, अब इसको जो पहले हमने कूलेंट बनाया उससे थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। मार्केट में भी 2 कलर्स में ये मिल रहे होते हैं आराम से। पिंक कलर इसको दे दिया हमने। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा इसका कलर भी तैयार हो गया। और सिमिलरली इसका भी टेस्ट हम कर लेते हैं टेस्टर की मदद से कि जैसे हमने पहले टेस्ट किया, अब इसको देख लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कहाँ तक जा रहा है। वैरायटी हमारे पास कूलेंट की दूसरी भी आ गई। इसको भी हम कूलेंट टेस्टर से इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर कहाँ तक आ रहा है। जी, इसका भी जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आ रहा है 128 डिग्री और सिमिलरली -20 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -29 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग में 128 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 262 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग में। और ये दोनों वैरायटीज़ हमारी आपके सामने आ गई। ये इनऑर्गेनिक एडिटिव और ये ऑर्गेनिक एसिड एडिटिव।